Now we'll see the division to get the g of x. That means division x cube. Let's see this division this side. X cube minus 3x square plus 3x minus 2 divided by x minus 2. This divided by this, it will be x square. X square into this is x cube. X cube is minus 2x square. Now change the sign. Change the sign. This to get cancelled. What is left then? Minus x square. These two terms as it is we are going to take. This is plus 3x minus 2. This divided by this, it will be minus x into this, minus x square, minus x into this, minus 2x. Change the sign. Change the sign. This gets cancelled. Minus into minus, it will be plus, huh? It will be minus. Now if we subtract, it comes minus 2. This divided by this, it will be plus 1. 1 into this, x, plus into minus, minus 2. Now change the sign. Change the sign. This to get cancelled, this to get cancelled, it will be 0. Therefore g of x is division of these two. This is nothing but this. इसका जो आंसर आ रहा है वो यही आ रहा है. तो x square minus x plus 1. तो ये हो गया g of x. Alright. Now last question left. We'll see the last question of this exercise. Exercise 2.3. Now question number 5th. Give examples of the polynomials p of x, q of x, g of x, q of x are which satisfies the division algorithm. देखो इसका मतलब क्या होता है. I will write the question first. Degree of p of x is equals to degree of q of x. इस अपने को ऐसे एग्जांपल्स लेना है कि डिग्री ऑफ p ऑफ x और q ऑफ x की डिग्री सेम चाहिए. तो ऐसे केस में कभी भी याद रखो कि जो डिवाइजर की डिग्री, जैसे सपोज अपन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 लिया, यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 4 लिखा सपोज. तो इस केस में इस टाइप से डिवाइड करना और सब आंसर्स लिख देना. ये अपना p ऑफ x हो गया. नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं. अपने पास p ऑफ x इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या रहता है, g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x. ये रहता है ना फार्मूला. अब उन्होंने क्या बताया, इसकी और इसकी डिग्री सेम चाहिए. तो अपन g ऑफ x की डिग्री और इसकी डिग्री सेम चाहिए. तो यहाँ पे g ऑफ x की डिग्री फर्स्ट q ऑफ x की डिग्री q ऑफ x की डिग्री और इसकी सेम. तो अपन यहाँ पे समझो एक्स स्क्वेयर प्लस 2 ले लेंगे. ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2. फिर g ऑफ x, r ऑफ x जो है समझो x, क्योंकि कभी भी याद रखना g ऑफ x से इसकी डिग्री जो रहती है क्वोशिएंट से इसकी डिग्री अपन लेस. अपने पास ये है ना कि 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r ऑफ x इज लेस देन. इस टाइप से कंडीशन है ना अपने पास. 0 इज लेस देन, दैट इज 0 इज लेस देन r इज लेस देन b. b मतलब क्या, दिस इज g ऑफ x है, राइट. तो r की डिग्री g ऑफ x से एक तो ये रहेगी, नहीं तो लेस रहेगी. अपन यहाँ पे g ऑफ x की जो वैल्यू ले रहे हैं वो यहाँ पे 2 ले रहे हैं. मतलब रिमाइंडर की डिग्री कभी भी b से क्या रहती, ग्रेटर थी. इसलिए मैंने यहाँ पे x लिया और g ऑफ x मैंने 2 लिया. अगर इसको सॉल्व करेंगे अपन तो क्या आएगा, ये 2x स्क्वायर
प्लस 4 प्लस एक्स या 2x² प्लस x प्लस 4। ठीक है, मीन्स पी ऑफ एक्स। देयरफॉर पी ऑफ एक्स लेने का 2x² प्लस x प्लस 4, जी ऑफ एक्स जो लिया है अपन ने 2 लिया है, 2 लिया जी ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स जो है x² प्लस 2 लिया, एंड आर ऑफ एक्स जो है x लिया। अब देखो, एक याद रखना, जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चलना। उन्हें क्या बताया, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स चाहिए ना, तो डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स कुछ भी आप मन से ले लो। ठीक है, अब इससे ज़्यादा डिग्री किसी की नहीं होना। अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो विल गेट दिस वन, इसकी डिग्री भी चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब आपका जी ऑफ एक्स का भी नंबर चाहिए। अगर तुमने यहाँ समझो एक्स लिया होता तो x इंटू एक्स एक्स क्यूब हो जाता ना फिर। ठीक है, एक्स क्यूब, तो इसकी मतलब पी ऑफ एक्स की डिग्री एक्स क्यूब आती है और क्यू ऑफ एक्स की डिग्री एक्स स्क्वेयर आती है। फिर वो कहाँ आपने कंडीशन क्या बताया, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की डिग्री सेम चाहिए। इसलिए यहाँ पे अपन सिर्फ नंबर ही ले सकते, कुछ भी नंबर लो। मैंने यहाँ 2 लिया, तो इसलिए याद रखो, तो इस टाइप से एग्जाम्पल। और ये भी याद रखना, रिमाइंडर की जो डिग्री रहती है वो कभी भी ग्रेटर रहती है किससे, डिवाइजर से। तो इसलिए मैंने ये 2 लिया है, इसकी डिग्री है 0 और इसकी डिग्री है 1, तो ये रिमाइंडर की डिग्री इससे ग्रेटर है ना, तो इसलिए मैंने ऐसा एग्जांपल चूज किया। तो इसलिए पी ऑफ एक्स ऐसा एग्जांपल। तो आपको कंडीशन क्या बताया, ऐसे एग्जांपल बताओ एक पॉलिनोमियल का, मतलब पी ऑफ एक्स का, जी ऑफ एक्स का, क्यू ऑफ एक्स का, आर ऑफ एक्स का, जो ये डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करना चाहिए। और ये कंडीशन आनी चाहिए कि डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स और डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स ये दोनों सेम। देखो, मैंने डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स ये लिया तो ऑटोमेटिकली डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स भी आ गई। तो यहाँ पे इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम हो गई। ऐसे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में क्या बताया, दैट इज सेकंड बीट में 5th क्वेश्चन के, कि उनको डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स और डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स सेम चाहिए। मतलब इसकी डिग्री समझो मैंने x प्लस 2 लिया और समझो ये x माइनस 5 आ रहा है, समझो। ठीक है, आपको पता है कि जब कभी ऐसा रहता है इसकी डिग्री कभी भी इससे ज़्यादा रहनी चाहिए। ठीक है ना, इसकी डिग्री 1 लिया, समझो मैंने ये 2 लिया, यहाँ पे 2 लिया, तो इसकी डिग्री लेस बोलता x प्लस 3 ले लो, क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री कभी भी डिवाइजर के डिग्री से कभी भी ग्रेटर होनी चाहिए। तो इसलिए 2 लिया, यहाँ x प्लस 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुमने तो ऐसा कुछ भी एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हैं। अपन p ऑफ x अपने पास क्या है, इज इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ये है। तो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी दूसरा भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने g ऑफ x लिया, समझो x² प्लस x लिया, समझो फॉर एग्जांपल, और q ऑफ x मैंने 3x लिखा। ठीक है, g ऑफ x है, तो r ऑफ x की डिग्री क्या रहनी चाहिए, दैट इज मैंने ये 2x लिया। ठीक है, तो यहाँ पे r की डिग्री कभी भी v ऑफ x से लेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेस लिए, इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे रिमाइंडर की ज़्यादा होनी चाहिए, सॉरी मैंने इसी बताया होगा। तो रिमाइंडर की डिग्री इससे ज़्यादा होना, ऐसे रिमाइंडर की डिग्री इससे लेस होनी चाहिए। तो इसलिए हमने एग्जांपल ऐसा चूज़ किया। तो दिस मल्टीप्लाई करके देखो, तो ये 3x³ आएगा प्लस 3x² आ जाएगा प्लस 12x, मीन्स p ऑफ x अपने को मिल गया। तो देयरफॉर p ऑफ x लेंगे 3x³ प्लस 3x² प्लस 12x। ठीक है,
जी ऑफ एक्स मीन्स डिवाइजर, डिवाइजर क्या लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेना चाहिए। फिर क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स क्या लेंगे, 3x लिए, और आर ऑफ एक्स जो है वो अपने 12x लिया। तो इस स्टेप से आप एग्जाम्पल बता सकते हैं कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्यू ऑफ एक्स मतलब यहाँ के इसकी डिग्री 1 है, आर ऑफ एक्स इसकी भी डिग्री 1 है, 12x और 3x की डिग्री 1 1 है ना, इसलिए ऐसा एग्जाम्पल लेना चाहिए जो सेटिस्फाई भी करना, कुछ भी नंबर्स डाल के ये पूरा सॉल्व करके पी ऑफ एक्स लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बीट ऑफ इट, that is the I think last bit of it, that is degree of r of x जो है 0। अपन डिवाइजर में कुछ भी एग्जांपल ले लो, लेकिन यहाँ पर नंबर आना चाहिए ना। समझो x प्लस 1 लिया, राइट, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिया, प्लस रिमाइंडर समझो 4 अपने को चाहिए, 4 मतलब उसकी डिग्री 0 है ना, ऐसा एग्जांपल आप ले सकते हैं, राइट। जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, या इसको स्क्वायर ले लो, या सिंपल कुछ भी एग्जांपल लो, सिर्फ कंडीशन जो रहती है उसकी तरफ ध्यान दो, ठीक है। कभी भी याद रखना रिमाइंडर की डिग्री जो रहती है वो इसकी डिग्री से लेस रहना, ये कंडीशन मस्ट है, हाँ याद रखो। इसको इंटू करेंगे तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा, राइट, ये एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 4, तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर एक्स 2 प्लस एक्स प्लस 6, ये एग्जाम्पल हो गया। तो देयरफॉर अपने पास जो पी ऑफ एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, फिर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 आ गया। अपने जी ऑफ एक्स क्या लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया, देन क्यू ऑफ एक्स अपने एक्स प्लस 2 लिया, ऑटोमेटिकली आर ऑफ एक्स अपने पास कुछ नंबर मिल जाएगा। नंबर आना चाहिए क्योंकि डिग्री चाहिए, रिमाइंडर 0 नहीं चाहिए इनको, डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0, तो 4 मतलब नंबर है ना, और उसकी डिग्री तो 0। ओके, दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर नंबर 2। इफ स्टिल यू आर इन अ डाउट, तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन कि मुझे ये पार्ट नहीं समझ में आया, तो आई विल क्लियर इन द नेक्स्ट वीडियो। Okay, thank you.